14 अप्रैल 1891 इस दिन एक महान पुरुष का जन्म हुआ जिनके बनाए हुए संविधान से आज पूरा भारत देश चल रहा है, जिसके बनाए हुए राइट्स ने हमारे समाज में चाहे वो जिस भी धर्म का हो, ऊंची या नीची जाति का हो, सबको समान कर दिया, जिसकी वजह से आज हमारे देश और देश के पिछड़े जाति के लोग भी सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, या यूं कहें कि सबसे आगे हैं और जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। हम बात कर रहे हैं दलित समाज के भगवान और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में, जिन्होंने हमारे ढोंगी समाज को समानता का पाठ पढ़ाया और जिनके विचारों से ये देश चल रहा है। लेकिन इस देश की तस्वीर को बदलने के लिए भीमराव अंबेडकर जी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज जिनकी वजह से हम क्लासरूम में एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, उन्हें बचपन में क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था और भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाई में इतनी रुचि थी कि वह क्लासरूम के बाहर गेट के पास बैठकर पढ़ते थे। आज के समय में जब हम कुछ स्टूडेंट से मिलते हैं तो अक्सर ये सुनते हैं कि हमारे घर की कंडीशन ठीक नहीं है, इस वजह से हम आगे पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, यकीन मानिए आपकी कंडीशन इनसे कहीं बेहतर होगी। भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल राव और इनकी माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर जी की फाइनेंशियल कंडीशन बचपन से ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके पिता हमेशा उन्हें पढ़ने के लिए इनकरेज करते थे और पेंशन से बचे हुए पैसों से किताबें खरीद के लाया करते थे। 5 से 6 साल की उम्र में इनकी माता की मृत्यु हो गई और इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद से वो परिवार से दूर दूर रहने लगे और जब उन्हें ये समझ आया कि मेरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उन्होंने घर का सहारा बनने की ठान ली और अपना पूरा फोकस पढ़ाई में लगा दिया। लेकिन उस टाइम नीची जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनको ये मौका सिर्फ इसलिए मिल पाया क्योंकि उनके पिता आर्मी में थे और फिर इनका नाम स्कूल में लिखा दिया गया। और जब ये स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो स्कूल से इन्हें इल ट्रीटमेंट मिला। स्कूल के पहले दिन जब वो क्लास में गए तो सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे और जब अंबेडकर जी जाकर सीट पर बैठ गए तो सभी बच्चे वहां से उठकर पीछे जाकर खड़े हो गए। जब टीचर ने आकर बच्चों से पूछा कि तुम लोग खड़े क्यों हो, तो बच्चों ने उनकी तरफ इशारा किया। तो टीचर का व्यवहार इतना बुरा था कि टीचर ने भीमराव से कहा कि तुम महार जाति के हो, तुम क्लास में बैठकर नहीं पढ़ सकते, जाओ बाहर जाकर बैठो। भीमराव अंबेडकर जी के अलावा कोई और होता तो शायद 7 साल की इस छोटी सी उम्र में स्कूल छोड़कर भाग जाता, लेकिन ये वहीं क्लासरूम के गेट के पास जमीन पर बैठ गए और पढ़ाई करने लगे। इतना ही नहीं, इनको स्कूल में पानी के मटके तक को छूने नहीं दिया जाता था। एक चपरासी मग से पानी ऊपर से छोड़ता तब वह अपनी अंजुल में पानी को पकड़कर पीते थे और अगर कभी प्यून एब्सेंट रहा तो उन्हें पूरा दिन भर पानी नहीं मिलता था और गर्मी में वो 7 साल का बच्चा बिना पानी के रहता। ये सारे इंसिडेंट्स को भीमराव ने फील किया और ये निश्चय कर लिया कि मैं इस चीज को बदल के रख दूंगा। इन सभी के बीच एक ब्राह्मण टीचर थे जिनका पेशा बिल्कुल अलग था। वो भीमराव को बहुत मानते थे और एक ब्राह्मण होने के बावजूद वो भीमराव को अपने घर बुलाकर खाना खिलाते थे। और इतना ही नहीं, इनको भविष्य में कोई परेशानी ना हो इसके लिए उन्होंने अपना सरनेम अंबेडकर जी को दिया। इतने कठिन बचपन से गुजरते हुए वो 1900 सन के आसपास मुंबई चले गए और अपनी जाति के वो पहले ऐसे लड़के थे जिन्होंने हाई स्कूल के लिए एडमिशन लिया और अच्छे नंबर से पास भी हो गए। एक दिन भीमराव अंबेडकर जब पार्क में बैठे हुए थे तो उन पर दादा कैलुस्कर की नजर पड़ी। उन्होंने नोटिस किया कि ये लड़का रोज यहीं बैठकर पढ़ता है, तो उन्होंने अंबेडकर जी को बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ बैठकर क्यों पढ़ते हो, लाइब्रेरी में क्यों नहीं पढ़ते। तो उन्होंने कहा मुझे लाइब्रेरी में घुसने नहीं दिया जाता। दादा कैलुस्कर समझ गए थे कि ये नीची जाति का है। अंबेडकर जी ने कहा मुझे संस्कृत पढ़नी थी, पर वो सब्जेक्ट मुझे ये कहकर नहीं लेने दिया गया कि मैं दलित समाज से हूँ और संस्कृत केवल ब्राह्मणों के लिए है। तो दादा कैलुस्कर ने अपनी लिखी हुई किताब जो कि बुद्धा की जीवनी के बारे में थी वो अंबेडकर जी को दे दी और वो लॉर्ड बुद्धा से बहुत इंस्पायर हुए और बाद में उन्होंने अपने लाइफ के लास्ट फेज में अपना धर्म बदल लिया और बुद्ध धर्म को अपना लिया।
1913 में वो यूएस पढ़ने चले गए और उन्हें यूएस पढ़ने के लिए भेजने में दादा कैलुस्कर जो कि सोशल सर्वेंट थे, उन्होंने भीमराव की मदद की और उन्हें बड़ौदा गांव के गायकवाड़ सयाजी राव थर्ड के पास लेकर गए, जो कि देसी रियासत के राजा थे। उनके सपोर्ट से मंथली 25 रुपए स्कॉलरशिप के साथ वो यूएस पढ़ने के लिए चले गए। उन्होंने 4 साल रहकर यूएस में पढ़ाई की और 1970 में वो इंडिया वापस आ गए और उन्होंने सयाजी राव को प्रॉमिस किया था कि यूएस से आने के बाद वो उनके लिए काम करेंगे। तो उन्हें गायकवाड़ की सेना में सचिव का पद मिला। उनकी रैंक तो बहुत बड़ी थी, लेकिन वो इल्टरेट का सामना उन्हें अभी भी करना पड़ा। उनकी पोस्टिंग जहां की गई थी वहां के चपरासी उनसे ऊंची जात ब्राह्मण थे। तो जब एक बार उन्होंने फाइल्स मांगी तो वो चपरासी दूर से ही उनके टेबल पर फाइल देकर चला गया। ये देखकर अंबेडकर जी ने सोचा, क्या फायदा इतनी पढ़ाई करके भी, इनका रवैया आज भी ऐसा ही है। और फिर उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और उसके बाद वो कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। और जब वो क्लास लेने गए तो क्लास के बच्चों ने पढ़ने से मना कर दिया और प्रिंसिपल के पास पहुंच गए। तो प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि ये यूएस से पढ़कर आए हैं, एक बार पढ़ के तो देखो। फिर वो स्टूडेंट मान गए। उसके बाद जब स्टूडेंट ने उनसे पढ़ना शुरू किया तो हर एक बच्चा उनका फैन हो चुका था और सब कहने लगे कि इनसे अच्छा टीचर तो शायद ही कोई हो सकता है। दलित समाज को बढ़ावा देने के लिए उनका पहला कदम था मूक नायक का साप्ताहिक पत्र, जिसमें वो अपने लोगों को अपने पत्र द्वारा जागरूक करने का काम करते थे। इसके बाद उन्होंने फर्स्ट दलित कम्युनिटी समाज के लिए पहले ग्रुप को क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने अपने कम्युनिटी के मेन लोगों को अपने साथ लिया और लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक ही चीज़ है जो हमें आगे बढ़ा सकती है, वो है एजुकेशन। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपका जन्म किस जाति में हुआ है, लेकिन हम शिक्षा को अपना हथियार बनाएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। 1946 में संविधान सभा के लिए एक चुनाव होने वाला था, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी ने मुंबई की सीट से लड़ने के लिए अपना नाम दिया। लेकिन इस टाइम के सभी बड़े लीडर्स ये नहीं चाहते थे कि अंबेडकर जी विधानसभा का हिस्सा बने और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिससे भीमराव अंबेडकर जी हार गए। लेकिन ये रुकने वाले कहाँ थे। दूसरे फेज में उन्होंने बांग्लादेश से अपना नाम दिया और वहाँ के मुस्लिम लीग ने उन्हें सपोर्ट किया और वो जीत गए। और 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया और बांग्लादेश को पूर्व पाकिस्तान बना दिया गया, जिससे भीमराव जी की सीट कट गई थी। लेकिन एक साल में सबको ये बात समझ आ चुकी थी कि भीमराव अंबेडकर जी के बिना संविधान लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि भीमराव अंबेडकर सत्ता के भूखे नहीं बल्कि समाज के लिए काम करने वालों में से हैं। और फिर जहां से उन्हें हराया गया था मुंबई, वहीं पर मुकुंदराव जयकर को इस्तीफा दिलाकर भीमराव अंबेडकर जी को सभा का सदस्य बनाया गया। उसके बाद हमारे देश का संविधान भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया और उसमें वो सारे राइट्स, रूल और लॉ लिखे हैं जो कि आज हमारे भारत देश में लागू हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई 2 किताबों से की गई है। और अंबेडकर जी ने अनगिनत काम अपनी कम्युनिटी और पूरे भारतवर्ष के लिए किया है। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हजारों ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन उनकी एक शिक्षा जो हमारे अपने समाज को ग्रो करने के लिए उन्होंने दी है, वो ये है कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पावरफुल लीडर के बारे में चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।